हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अब्रॉड किक। तो होप करता हूँ आप सब लोग अब अच्छे होंगे। तो जो लोग अब यहाँ पर जनवरी इनटेक में आ रहे हैं वो सब लोग जानना चाहते हैं कि यूके में लिविंग कॉस्ट कितनी है। तो मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आए इससे रिलेटेड। तो आज हम उस चीज़ से रिलेटेड बात करते हैं अपने वीडियो में। तो उससे पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि यूके के अंदर जो लिविंग कॉस्ट है जो जनवरी इनटेक में आने वाले हैं 2022 में, वो क्या होती है। तो जो अगर ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ा जो पैसे जो होते हैं जहाँ लगते हैं वो होता है आपका एकोमोडेशन होता है। ठीक है, अगर आप लंदन में अगर सिंगल लंदन की साइड रह रहे हैं तो वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 600 से 800 पाउंड पड़ता है। और अगर आप एज अ स्टूडेंट और आउटसाइड लंदन रह रहे हैं तो वो 300 से 600 पाउंड समथिंग आपका पड़ेगा। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो लंदन में आपको 1000 टू 1500 आसपास पाउंड्स का आपको पड़ता है, और आउटसाइड में 600 से 1000 पाउंड के आसपास। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो स्टूडेंट एकोमोडेशन भी है, वो कॉस्टली पड़ती है आपकी। और अगर आप हॉस्टल्स में रहेंगे कॉलेज के तो वो भी थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता है। तो आप कोशिश करना कि जो भी एकोमोडेशन बुक करें इंडिया से यहाँ पर आने के लिए उसके अंदर आपका बिल्स और ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हो, क्योंकि जो मैं आया था मेरे को ये सब चीज़ें पता नहीं थी। तो यहाँ पर विंटर्स में बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हीटर्स चलते हैं वो सब है। और आपके लिए टैक्सेस मतलब स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते, लेकिन जो जॉब करने यहाँ पर आ रहा है तो उसका काउंसिल का समथिंग एक टैक्स होता है, वो एडिशनल होता है। तो वो भी आपको सोचना पड़ेगा, वो अपार्ट फ्रॉम आपके रेंट से अलग होता है। तो इसलिए है कि आप अपना यूटिलिटीज़ इंक्लूडेड ही लेना। तो जो नेक्स्ट खर्चा आता है वो आता है आपका ग्रॉसरी का। जो यहाँ पर जो सबसे बड़े जो स्टोर्स हैं यहाँ पर ग्रॉसरी के, वो आपके एस्डा हैं, टेस्को है, मॉरिसन्स हैं, कोऑप्स हैं। तो जो मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है वो मॉरिसन्स लगता है। तो एज अ स्टूडेंट मेरा मतलब अगर मैं बहुत सब कुछ घर में ही प्रिपेयर करता हूँ तो मेरा 70 to 100 समथिंग आता है। लेकिन अगर कभी मैं बाहर भी खाता हूँ तो वो 150 भी चला जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप बाहर से अगर ज़्यादा खाएंगे तो आपका ज़्यादा आएगा, अगर घर पे आप बनाएंगे तो वो कम आएगा। लेकिन अगर कोई कपल आ रहा है इंडिया से यहाँ पर तो उनका 200 से 250 अप्रॉक्सीमेटली इतने पाउंड्स का खर्चा लग जाता है महीने में। ये तो वो है जब वो घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर बाहर खाओगे तो वो उसी हिसाब से है, क्योंकि वो यहाँ पर कॉस्टली है इंडिया से। तो वो भी मैटर करता है, तो आप उसको पहले ही सोच कर आना। जो नेक्स्ट चीज़ होती है जो मैंने आपको बताया था वो होती है काउंसिल टैक्स। जैसे अपने इंडिया में हाउस टैक्स होता है, यहाँ पर काउंसिल टैक्स होता है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए फ्री होता है, तो वो आपको कॉलेज से सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर आओगे आपको पोर्टल मिल जाएगा कॉलेज में। तो उस सर्टिफिकेट पे आपका लिखा हुआ होगा कि आपसे कब से लेके कब तक आपका जो काउंसिल टैक्स है वो फ्री है। तो वो डेट आपकी लिखी होगी। और अगर कोई मतलब जॉब के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, वर्क वीज़ा पे यहाँ पर आ रहा है यूके में, तो उनका अप्रॉक्सीमेटली 900 से 950 या 1000 भी हो सकता है। वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर लंदन साइड होगा मे बी मेरे को लगता है वहाँ पर काउंसिल टैक्स जो है वो ज़्यादा होगा। तो वो मंथली भी आप पे कर सकते हैं और एनुअली भी आप पे कर सकते हैं। तो मंथली 100 to 150 पाउंड समथिंग बढ़ता है। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपका मतलब बजट थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकती हैं, क्योंकि खाने का तो आप कंट्रोल कर लोगे बट ये सब तो आपको देना ही है। तो ये आप पहले ही सोच कर आना। जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आपकी आती है कि यूटिलिटीज़। ठीक है ना, आपका यूटिलिटीज़ में यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक होता है, गैस होता है, वाटर होता है। ठीक है ना, जो ये सब यूटिलिटीज़ में होता है। तो इलेक्ट्रिक जो है कि आप समर के आसपास में यहाँ पर 30 to 40 50 समथिंग आता है, बट विंटर्स में मेरा तो इस बार 120 आया है। तो वो आपके हिसाब से है कि आप कितना यूज़ करते हैं, क्योंकि हीटर्स बहुत ज़्यादा चले हैं और एग्ज़ाम्स थे मेरे, तो उस वजह से भी पूरा टाइम हीटर ही चलता रहा था।
तो ये इलेक्ट्रिसिटी का है। और अगर किसी घर में गैस है तो गैस तो तभी यूज़ होती है जब आप खाना वाना बनाते हो, या फिर अगर गैस हीटिंग है वहाँ पर तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपका थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो लोड है वो कम रहेगा। और पानी यहाँ पर आप जितना यूज़ करते हैं, जितना सीवेज में जाता है उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है यहाँ पर, तो वो भी आप देख कर यूज़ करना। तो उसके बाद अलग जो खर्चा होता है वो आपका होता है कि वाईफाई का। तो वाईफाई यहाँ पर आपको अच्छा लगाना पड़ेगा, फाइबर मिलता है यहाँ पर, तो वो 20 to 30 या 35 पाउंड समथिंग आपका पड़ेगा। वो डिपेंड करता है आप क्या स्पीड लेते हो, बट ऑन एन एवरेज आपका इतना पड़ेगा। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अगर स्टूडेंट एकोमोडेशन या शेयर हाउस में रहोगे तो वहाँ पर वो मे बी इंक्लूडेड हो, बट कोई अगर फैमिली है तो उनको तो पे करना पड़ेगा क्योंकि उनको अपने हिसाब से लगवाना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो खर्चा आता है वो आता है मोबाइल का। तो मोबाइल का आपका 10 से 15 पाउंड पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट जो है वो मोबाइल डेटा जो है वो काफ़ी कॉस्टली है इंडिया से। तो अनलिमिटेड तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अनलिमिटेड के लिए जाओगे तो वो प्लान्स आपके आई थिंक 25 to 30 पाउंड समथिंग के पड़ते हैं, तो इतना नहीं हो पाता। तो आप 10-15 पाउंड लोगे तो आपको उसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 GB आपको इंटरनेट मिलता है। तो वो उसके हिसाब से आपका काफ़ी हद तक मतलब कम ही रहता है बिल, क्योंकि कॉलिंग फ्री है बट आपको डेटा के पैसे यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर मतलब आप आओगे, अगर गाड़ी वाड़ी लेते हो तो गाड़ी बहुत कॉस्टली पड़ती है यहाँ पर। तो इंश्योरेंस हो गया गाड़ी का, रिन्यू जो आप कराओगे वो उसी के बेसिस पे होएगा। तो यहाँ पर अपने ऐसा नहीं है कि आप ख़रीद के बस चलाने लग गए, यहाँ पर सारा कुछ फिटनेस टेस्ट होता है गाड़ी का, उसके बेसिस पे आपका इंश्योरेंस होता है और रिन्यू होती है हर साल गाड़ी। तो वो जो कॉस्ट है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और आप पार्किंग के लिए कहीं पे जाओगे तो गाड़ी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादातर बस प्रेफर करते हैं या ट्रेन्स प्रेफर करते हैं। तो वहाँ पर कुछ ईयरली और मंथली पासिस बन जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, मेरा कुछ साल का 200 से 220 पाउंड समथिंग का मेरा पास था साल का। और अगर आप मंथली बनवाना चाहते हैं तो मंथली भी हो जाएगा, लेकिन वो आपका 200 समथिंग कुछ पड़ता है पास जो है। और अगर आप साइकिल वाइकल ले लेते हो तो साइकिल यहाँ पर आपको मिल जाएगी 100 से 150 पाउंड में। अगर आप चीप की तरफ जाते हो, महंगी तो आप कितने भी ले लो, तो 100 से 300 की रेंज में आप साइकिल देख सकते हो। तो साइकिल में यहाँ पर काफ़ी सारे जो कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर वर्क वीज़ा पे हैं उनको ऑफर्स भी देती है साइकिल का इंश्योरेंस और वो सब। तो वो डिपेंड करता है कि आप मतलब क्या चीज़ चूज़ करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर लोग साइकिल और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बस और ट्रेन यूज़ करते हैं। तो उसमें भी ऑफर्स मिल जाते हैं। फ़्लाइट्स भी यहाँ पर काफ़ी कॉस्टली है, अगर आप एक एक काउंटी से दूसरी काउंटी में जा रहे हैं तो वो भी कॉस्टली पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कितनी पहले आप बुक कराते हो या कितना टाइम आपको लगता है। और जो पानी का जो यहाँ पर जो बिल है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 50 पाउंड का पर मंथ आता है। वो आपके यूसेज के ऊपर है। अगर आप बॉयलर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या फिर ज़्यादा बार, ये कैलकुलेट करते हैं कि जितनी बार आप हफ्ते में शावर लेते हो तो लीटर्स का कुछ यहाँ पे ऑप्शंस होता है कि उस हिसाब से वो कैलकुलेट करता है कि कितना पड़ता है। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 25 से 50 पाउंड्स का आता है। तो आप ये सब चीज़ें लगा कर कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप एज अ स्टूडेंट आपका अगर आउटसाइड लंदन आप रह रहे हैं तो ऑन एन एवरेज आपका बिल जो महीने का बनेगा वो शेयर्ड अकोमोडेशन में 500 से 600 पाउंड्स का बनेगा। और अगर आप लंदन में शेयर्ड में रह रहे हैं तो वो और थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये एज़ पर जो मेरे को यहाँ पर हो गया, अब 1 साल होने वाला है तो और 2-3 महीने में, तो उस हिसाब से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और जो जितना खर्चा है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर जनवरी में, तो वो देखें। तो आपको कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, आप मेरे को वीडियो पे कमेंट करें या फिर आप मेरा इंस्टाग्राम जो पेज है वो आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मेरे को पूछ सकते हैं कुछ भी आपको डाउट्स रहते हैं। तो अगली जो वीडियो होगी वो वीडियो जो होगी, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड कि यहाँ पर आकर इंडिया से कैसे अप्लाई करें, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।